ही अच्छी मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बीसेट। ये मूवी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो अब हम मूवी को स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स गो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड जिया तियान को दिखाया जाता है। इलेक्शन कॉर्पोरेशन में एक शोध वैज्ञानिक है। उनकी टीम निदेश किंग शाह के नेतृत्व में लोगों के समांतर भ्रमणों की यात्रा करने में सक्षम बनाने वाली वारमहल तकनीक पर काम कर रही है। हालांकि इस तकनीक के वर्तमान स्वरूप के कारण परीक्षण किए गए जानवर आक्रामक हो जाते हैं, उनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। उसी तकनीक पर काम कर रही एक प्रतिस्पर्धी एजेंसी नेक्सन के शोध को चुराने के लिए ट्योहू, जिनको हम यहाँ पर कहकर पुकारेंगे सुहान, को काम सौंप देती है। सुहान जो होता है वह जिया तियान के बेटे डूडू का अपहरण कर लेता है। जिया तियान को सारा शोध लेने के लिए 1 घंटे का समय देता है। जिया तियान को शोध मिल जाता है लेकिन सुहान तक पहुंचने में उसे देर हो जाती है, इसलिए वह डूडू को मार देता है। अपने बेटे के बिना जीने में असमर्थ जिया तियान नेक्सन बिल्डिंग लौट आती है, जहां वह कण त्वरण का उपयोग करके एक समांतर भ्रमण की यात्रा करती है, लेकिन समय में 1 घंटा 50 मिनट पीछे हो जाता है। दूसरे भ्रमण में जिया तियान अपने हमशक्ल की जगह ले लेती है और घटनाक्रम को समझते हुए सुहान तक शोध पहुंचने में तेजी दिखाती है। वह डूडू को तो वापस ले लेती है, लेकिन सुहान को फर्जी जानकारी देकर उसे धोखा देती है। सुहान उन दोनों का पीछा करता है और डूडू को मार डालता है। जिया तियान एक तीसरे भ्रमण की यात्रा करती है, जहां अब उसके 3 रूप हैं। असली जिया तियान जो बेहद आक्रामक हो गई है, ठीक उसी समय पहुंची है। अब दूसरी जिया तियान के हमशक्ल ने सुहान को धोखा देकर डूडू को वापस पा लिया है। दोनों जिया तियान मिलकर सुहान और उसके गुंडे से बचने की कोशिश करती है और डूडू को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। तीनों जिया तियान को अब पता चलता है कि डायरेक्टर सुहान के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और प्रोजेक्ट जिया तियान को सौंप दिया गया था। डायरेक्टर ने जिया तियान को सजा देने और उसे यह साबित करने के लिए मजबूर करने के लिए डूडू का अपहरण करने का सुझाव दिया। सुहान के बारे में यह भी पता चलता है कि वह आईपीटी लैब में परीक्षण विषयों में से एक था और वह एक ऐसे भ्रमण की यात्रा करने की उम्मीद करता है जहां वह अपनी पत्नी और बच्चे को बचा सके। शोध डेटा को लेकर हुए टकराव में सुहान डायरेक्टर की हत्या कर देता है और खुद जिया तियान पहली द्वारा गोली मार दी जाती है। मरते समय सुहान महिलाओं को चेतावनी देता है कि आईपीटी लैब में परीक्षण विषयों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महिलाएं भी ऐसी ही करेगी, यानी तीनों महिलाएं एक दूसरे को मारेगी। नेक्सन लैब में तीनों महिलाओं के बीच गतिरोध पैदा होता है, जहां जिया तियान पहली यह तय करती है कि वह डूडू के साथ अकेली बची है। जिया तियान दूसरी उसे मार देती है, जिसने स्वीकार कर लिया है कि वह कोशिकाओं के क्षरण से मरेगी। जिया तियान तीसरी, जिसने भ्रमणों की यात्रा नहीं की है और अपरिवर्तित है, वह अस्पताल जाती है जहां वह डूडू से फिर मिलती है। नेक्सन लैब में जो विस्फोट के कगार पर है, अकेली रह जाने पर जिया तियान दूसरी कण त्वरण चालू कर देती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह दूसरी भ्रमण में चली गई थी या विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई थी। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जीवित बची जिया तियान बेरोजगार है लेकिन डूडू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। अब इसी की सीन के साथ हमारा यह मूवी खत्म होती है।